आज हमारी फील्ड के शोबिज़ के शहज़ादा सलीम हमारे पास मौजूद हैं। उस शहज़ादे ने तो अनारकली के लिए बाप से पंगा ले लिया, लेकिन इन्होंने आज तक कभी किसी से ऐसा पंगा नहीं लिया, बल्कि फ़न की अनारकली को इन्होंने अपने खूने जिगर से सींचा और उसमें बहारें भर दी अल्लाह पाक के करम के साथ। आज जो गुलशन इन्होंने अपना खून दे के आबाद किया, आज उस गुलशन की महक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में वो पाकिस्तान के हवाले से महक रही है। जो भी इनकी खुशबू का दीवाना है, इनके फ़न का दीवाना है, वो इनको बड़े अच्छे तरीके से जानता है और इनसे बातचीत भी करना चाहता है। कमेंट्स में बहुत ज़्यादा इनके लिए आया क्योंकि एक क्लिप छोटा सा इनका चला था। तो आज खुशकिस्मती है वो तशरीफ़ फरमा है शोबिज़ के शहज़ादा सलीम, मेरी मुराद है सलीम मेराज से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है आपकी। आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। सदके जावां, सारी हवा च बिखर गई। लव यू सर। सियाने कहंदे ने मेरी हुण ना जिंदगी लंघ जाएगी, लोगों का तो एक अद्धा डंग निकल जाए। मैं प्रसन्न हो गया। ताड़ी ये जी निक्की जी मुस्कुराहट है ना, ये जुन मैं तेरे सामने स्कर्ट पा के बैठा है वाह वो जी अब्रप्ट आंदी अमानत यकीन करो कि रूह नूं तक सरायत कर जाती है आपकी और यही तुहाडी मुहब्बत है। सलीम साहब, बगैर किसी तकल्लुफ तो ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ। किथे? ਪੰਗੂੜੇ 'ਚ है ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? पंगूड़ा ਹੁੰਦਾ है पालना। पालना, वेरी वो जिसे झूला झुलाते हैं ना, पालना। वेरी गुड। उसमें हम आते हैं। आप जब उस पालने में थे, उससे पहले कहाँ थे? उससे पहले मैं वजाहत कर देता हूँ, जैसे कि मैं अपने वालिद के घुटनों में था, चले वहाँ मेरा दम घुटा, वाला साहब का भी यकीनन हल्का सा घुटा होगा। सेम टू यू सर। अच्छा, चले गुड। लेकिन मुझे लगता है कि आप अपने वाले साहब के जिगर में थे, जो कि आप जिगरी हैं। हाँ, ये भी है। होश च तो सारे वेखते हैं कि भी ऐ, लेकिन मज़ा तो तद देगा उस बेहोशी च या ना कुछ समझ लग रही फिर देखना। नहीं, मैं नहीं वेख सकिया सर। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। मज़ेदार दी गल है, कोई भी नहीं। मैं भी वेखे है लेकिन मैनू नहीं नहीं याद कि एक एज होती है ना कि 7 साल का मुझे कुछ चीज़ें याद हैं, 8 साल की चीज़ें याद हैं। मुझे लगता है मैं इतना डम था कि मुझे लगता है 11 के बाद या 12 के बाद मुझे चीज़ें याद होना शुरू हुई हैं। तो वो जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं कि औलाद नरीना जब घर में आती, अल्लाह पाक करम करते हैं, इस नेमत से नवाजते हैं, तो खुशियाँ एक शुरू होती हैं बेतहाशा। वो खुशियाँ याद हैं कुछ? वो याद इसलिए अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है। ज़िंदगी इतनी हसीन अल्लाह ने दी है कि औलाद नरीना की जो बात कर रहे हैं, तो मैं चौथी औलाद नरीना हूँ अपने माँ बाप। माशाल्लाह। उसके बाद भी 2 ने, माशाल्लाह। तो 6 औलाद नरीना है। तो इसलिए ज़रा सा थोड़ा सा लेवल ऑफ एक्साइटमेंट थोड़ा नीचे था, लेकिन फिर भी बहुत खुशी की बात थी कि औलाद नरीना है। माशाल्लाह। तो अच्छा था। बस नहीं, कोई खुशी ऐसी याद है जैसे कि होता है कि बच्चे की वो ऐसे ही फिर कुछ होते हैं रिश्तेदार, वो एक खुशी करते हैं, या चले कुछ भी ना हो तो एक वो अकीका जिसे होता है हमारे यहाँ। सर, अब मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, हम लोग बड़ा लो प्रोफाइल जो होता है, थोड़ा सा लोअर मिडिल क्लास वाले हैं, तो ये अकीके शकीके तो हम लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ज़्यादातर हम लोग पाकिस्तान की अगर हम सोसाइटी की बात करें तो ज़्यादातर हम लोग के यही होता है। तो अकीके शकीके तो वहाँ की बातें, जब आपके पेट भर जाएं और आपके अंदर कोई चीज़ें आ जाएं एक्स्ट्रा, जब आपके पास हो खर्च करने का, तो फिर आप अकीके करते हैं। जैसे अब हम लोग अपने बच्चों के अकीके करते हैं, तो ये भरे पेट की बातें होती हैं, छोटे खाली पेटों की बातें नहीं होती हैं। लेकिन एक तो ऐसी सलेमनी कह लीजिए, एक ऐसा सिलसिला है कि वो तो डेफिनेटली होता ही। सुन्नतों की बातें तो नहीं कर रहे हैं? किसकी सुन्नतों जो होती हैं, खतना नहीं। मैं सीधा वो के मुसलमानी जिसे हम चले, ये मुसलमानी भैया बच्चे दी मुसलमानी। मुसलमानी वो वक्त याद है मुझे, हल्का हल्का सा याद है। कितना? हल्का सा याद अच्छा। है। वो चिड़िया वाला सिलसिला याद है। अच्छा। और उसके बाद वो जो चक्कर होता था, बांध देते थे, बिठा देते थे। बस वो एक एक्साइटमेंट ये होती थी, प्रोटोकॉल ऐसा मिलता था जैसे दूल्हे को मिलता है। हाँ। आइसक्रीम भी खाने को मिल जाती है और बाकी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है 2-3 दिन।
उसके बाद फिर वही हाल होता है नहीं, चाल। वो तो ट्रीटमेंट के बाद की शादी है ना, जब आप गोद में होते हो फिर वो सारा सिलसिला मरहम का लगना। अच्छा, उससे पहले क्या कह रहे हैं आप? नहीं, वो मैं पहले का कह रहा हूँ कि उस वक्त जो एक कंडीशन होती है, अगर बंदे को होश हो थोड़ी सी, हाँ, तो वो एक बड़ा इवेंट होता है जो दिमाग से निकल नहीं मेरे जहन में नहीं है वो इवेंट सर, खाली है बिल्कुल। इतना याद है कि उस वक्त किस गोद में थे आप? चाचा की, मैं कोई मामों 4-5 साल का होऊंगा मुझे। गोद कौन सी थी? वालिद की थी? चाचे मामे सब कुछ ही करीब करीब ही। मेरे इतना हरा भरा रिश्तेदारों का ख़ानदान है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे इर्द गिर्द आज तक ज़िंदगी के इस हिस्से में आके भी मेरे इर्द गिर्द रिश्तेदार इतने हैं कि एक होता है ना कि हर रिश्ता है मेरे पास, अल्लाह का शुक्र है। तो वो सारे ही करीब थे जो अभी तक हैं। अच्छा, चले आप ये बता दीजिए कि ठीक है वो आपको इतना याद नहीं, लेकिन इतना क्या याद है कि उससे उम्र का भी अंदाज़ा हो जाता है कि उस वक्त दो चीज़ें होती थी, एक मरहम लगती थी ज़ख्म पे और दूसरा स्वाल आई थी। स्वाल समझते हैं आप? नहीं, मरहम वाला, मेरा मरहम वाला था। मरहम इसका मतलब है आप मुझसे बहुत ज़्यादा छोटे हैं जी। असी तो 7 चुल्लियां दी स्वाल सानू लगा। हाँ, ये होता था। अच्छा, उसके बाद फिर आप बड़े हुए और फैमिली का आपने बता दिया कि माशाल्लाह भरपूर एक फैमिली, जॉइंट फैमिली, और 4 भाई आपके 6 पहले, भाई, मुझे मिला के 6। आप 2 फिर बाद में, आपसे पहले 3 बड़े 2 छोटे मेरे। हाँ, तो फिर ये चले। आपका निकनेम क्या है? सलीम? नहीं, चीमा या कुछ ऐसा, क्योंकि पंजाब से सलीम के नाम से चीमा। मेरा निकनेम सलीम ही है, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं हफीज़, वो मुझे चीमा बोलते थे। अच्छा, बोलते वैसे कोई बचपन में निकनेम नहीं? गुड्डू, पप्पू, नहीं, छिंदा? नहीं, इन्ना प्यार ही नहीं किया किसी ने? बिल्कुल नहीं किया। वाए, मैं सदके जावा, मैं सदके जावा। अच्छा, उसके बाद फिर क्या बचपन जो है शरारतों वाला है या कि? नहीं, बचपन शरारतों वाला बिल्कुल नहीं है। बचपन बिल्कुल सादा वाला है, बिल्कुल डरा हुआ बचपन नहीं होता, आंखें खुली हुई और परेशान, और किसी ने बोल दिया तो सबसे पीछे, वो वाला बचपन था। बहुत सहमा हुआ, डरा हुआ। यानी कि सेंसिटिव थे आप शुरू से? सेंसिटिव का तो मतलब भी नहीं पता था, लेकिन लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता जो आपके एतमाद की कमी होती है, वो था। एतमाद नहीं था बिल्कुल, और ज़्यादा वो भी नहीं था, चीज़ों का पता भी नहीं था। तो जो कुछ भी डिस्कवर किया है ना, वो खुद ही किया है, काम में आके, पढ़ाई में आके, फील्ड में आके खुद ही डिस्कवर किया। जब 10 साल के थे, 11 साल के थे, जैसे अब फिल्मों के रेफरेंस से याद आता है कि अच्छा ये फ़लाँ फिल्म इस वक्त आई थी तो मैं इतने साल का था, उस वक्त मेरे माइंड का लेवल क्या था, उस हिसाब से मुझे याद आता है। तो कुछ भी नहीं था आपके पास, आपके जहन में। लेकिन वक्त के साथ साथ मुझे लगता है कि, बल्कि मैं ये अक्सर अपने दोस्तों के साथ भी बात करते हुए कहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में जो प्लेजर की एज होती है ना, जो आप कहते हो अल्लड़ जवानी की एज, 18 से 17 साल से लेके 20, 22, 23, 24 साल की, वो मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में वो सबसे परेशानी की एज होती है। एक मिडिल क्लास फैमिली में या लोअर मिडिल क्लास फैमिली में उस बच्चे की या शायद बच्चियों की भी, मुझे लगता है वो ज़्यादा परेशानी की एज होती है। किसी को अपने फाइनेंस के मसले होते हैं, किसी को अपने फैमिली के मसले होते हैं, किसी को अपनी बहनों के मसले होते हैं, ये सारे मसले होते हैं, उसमें वो नौजवान जकड़ा हुआ होता है। अगर उनमें से कहीं वो सरवाइव कर लेता है, 20, 22, 25 साल के बाद, 30 साल के बाद अगर वो ये जिम्मेदारियां निभा देता है, और उसके बाद अगर उसके अंदर थोड़ी सी जान बचती है, तो वो फिर किसी हद तक चंद एक साल अपनी लाइफ को या अपनी जवानी को एंजॉय कर सकता है या अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई चीज़ें अचीव हो जाती हैं, जैसे मुझे लगता है कि मैंने जो भी मेहनत की अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए जो भी की, इस एज में आके मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा अपने काम के हवाले से या दोस्तों के हवाले से या एटमॉस्फेयर के हवाले से या आपके साथ अभी बैठ के जो ये चीज़ें कर रहा हूँ, ये मेरा प्लेजर है। मुझे लगता है कि अगर आपकी सिस्टम सारा ठीक हो तो ये अर्ली एज में होना चाहिए। अगर एक स्टेबल सोसाइटी हो, आप देखें जहाँ हम लोग पढ़ने जाना चाहते हैं, जॉब करने जाना चाहते हैं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटी हैं अच्छी स्टेबल, वहाँ पे बच्चा एंजॉय करता है इस एज को। हम लोग इस एज में आके अगर स्टेबल हो जाए तो हम एंजॉय करते हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि जैसे कि हमारे यहाँ इस खित्ते में, पाकिस्तान में, हर कामयाब इंसान जो है वो स्ट्रगल उसकी सेम इसी, ऑब्वियसली मेरा ठीक है ना। मेरी जितनी भी मुलाकात हुई बड़े लोगों के साथ जिन्होंने अपना कैरियर अल्लाह के करम के साथ खुद
बनाया। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं सिर्फ अपनी फील्ड की बात करूं, मैं आपको देखूं, अपने आप को देखूं, या मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं उनको देखूं, तो मुझे लगता है सबके पास एक इतनी स्ट्रॉन्ग कहानी है कि मैं ऐ करना सा, मैं वो करना सा, मैंने ये खाया, मैंने इस तरह रहा, इस तरह मैंने स्ट्रगल की और उसके बाद जाके इस मकाम पे पहुँचे। तो फिर यहाँ बैठ के आप कुछ सेलिब्रेट कर सकते हो, आपके चेहरे पे या आपके दिल में सुकून का तासुर आएगा। वो भी उस सूरत में आएगा जब आपको ज़ाहिरी तौर पे कुछ चीज़ें अचीव हो जाएंगी, या आप फैमिली वाइज पुरसुकून हो गए, बच्चों वाइज पुरसुकून हो गए, तो आपको थोड़ा सा दिल मुतमईन होगा, तो आप चंद घंटे सुकून के गुजार सकोगे। ठीक है। अच्छा, जैसे कि मैं भी बचपन में बहुत ज़्यादा शायर था। मैं पर्सनल अपनी फीलिंग आपको बताता हूँ। फिर मैं जब आया, होश आया थोड़ा सा, और इस फील्ड में ख़ास तौर पे आया, तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपना कॉन्फिडेंस बहाल किया। लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि उस तरह नहीं हूँ जिस तरह के एक होना चाहिए। अच्छा, उसमें और भी बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो आप लोगों की अवेयरनेस के लिए, चूँकि आप उस सारे पीरियड से निकल के आए हैं, कि वो सारे रास्ते, वो रुकावटें, वो कठिन लम्हात, वो सारा एटमॉस्फेयर जो है, आप क्या हमारे यंगस्टर को इसके बारे में, कि किस तरह अगर इस फैमिली का बच्चा जो शाये भी है और इर्द गिर्द का माहौल भी इतना टाइट है, उसके बावजूद अल्लाह पाक उस मुकाम पे आपको जिस पे लेके आए हैं, नाम भी है और सब तरह, हर तरह से दुनिया जानती है आप। जर्नी जो है ना, हर इंसान की अपनी होती है। जी हाँ। अगर आपकी सक्सेसफुल लाइफ है या आप कहीं पहुँचे हुए, तो मैं उसको फॉलो करके वहाँ तक नहीं पहुँच सकता हूँ कि मैं हसन भाई को देखूं कि यार उन्होंने थिएटर शुरू किया, फिल्म शुरू की, टीवी किया और यहाँ पे अब ये पहुँचे, तो मैं भी इनके नक्शे कदम पे चल के मैं आपके कैरियर से कुछ अच्छी चीज़ें ले सकता हूँ। कुछ जो आपने गलतियाँ की हैं वो मैं उससे रुक सकता हूँ, लेकिन ड्राइव मेरी अपनी होगी, ज़िंदगी मेरी अपनी होगी, फ़ैसले मेरे अपने होंगे और रिज़ल्ट भी मेरा अपना होगा। इस वक्त मैं सिर्फ फोकस करना चाह रहा हूँ कि एक शाये बच्चा और इस माहौल में वो जो कॉन्फिडेंस, सर वो मैं ये कैमरे की आंख पे देख के बताना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को भी यही ट्रीट करता हूँ कि ये मैंने किसी बड़े अदाकार का इंटरव्यू भी देखा था, वो मुझे अच्छा लगा था कि ये जो तालीम है ये तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है, जो कि आपको हासिल करनी चाहिए, लेकिन जो गली का सबक है ना, वो सीखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे रहते हैं, हम लोग जैसे रहते हैं अपनी माँ बाप की आगोश में, और हम तो पहले बेड से पाँव नीचे नहीं रखते, फिर बेडरूम से बाहर नहीं रखते, फिर कमरे से बाहर नहीं जाते, फिर घर से बाहर नहीं जाते, आजकल के एटमॉस्फेयर की बात कर रहा हूँ। लेकिन एट दी एंड बच्चे ने खुद ही सर्वाइव करना है, खुद ही गली में जाना है, खुद ही रोड में जाना है, खुद ही हसर निसार से मिलना है, खुद ही फलां लोगों से मिलना है, उनसे एसोसिएट करना है और उनसे जंग लड़नी है, उनसे जंग लड़नी है। और वो जंग शायद बराबरी पे ख़त्म हो या जीत पे ख़त्म हो, तब जाके आपको चीज़ें अचीव होती हैं। तो मुझे लगता है कि बच्चे को प्रैक्टिकल होना चाहिए, और प्रैक्टिकल आपको ये काम ही सिखाता है। मैं अगर इस वक्त बैठ के आपसे ये बात कर रहा हूँ तो इसमें मुझे लगता है 20-22 साल का सफ़र है। अगर आप मुझसे 18 साल पहले ये बात करेंगे तो मैं इस तरह बात कर रहा हूँगा, मेरे में कॉन्फिडेंस की भी कमी होगी, मेरे में वो क्या कहते हैं इंग्लिश में एक लफ्ज़ होता है जो तो पूछ के नहीं रहे ने अंग्रेजी का लफ्ज़, अच्छा खुद ही से पाना पहना, वो मतलब क्या एक्सप्लोजर होता है, और उससे उन चीज़ों की कमी होती है, वो आपको मिल जाए ना तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो। लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी चीज़ से ना घबराना या डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप उर्दू मीडियम में पढ़े हुए हैं तो भी आपको कोई मसला नहीं है, अगर आप पंजाबी मीडियम, अगर आपकी लैंग्वेज पंजाबी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि किसी भी किस्म की लैंग्वेज, किसी भी किस्म का, आपका सिर्फ फोकस ये होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आप जितनी हद तक हो सके परफेक्ट होने की कोशिश करें। परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता, अगर आप ग्लास बना रहे हैं ये तो इसमें परफेक्शन होनी चाहिए, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें परफेक्ट हो, बाकी चीज़ें बहुत माइनर है, अगर वो आ जाए तो वो भी अच्छी है, वो भी अच्छी बात है। अगर वो नहीं आ रही, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, अभी आप अगर मुझसे इंटरव्यू कर रहे हैं, ये आप अच्छा कर रहे हैं तो ये सबसे अच्छी बात है। अगर मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, ये अच्छा होना चाहिए, उसके बाद की बातें सब छोड़। ओके, अच्छा जी, सारी बात में एक जो मैं मुझ जैसा बेवकूफ़ आदमी जो समझता, अच्छा हम दोनों माशाल्लाह एक जैसे ही हैं, अगर आप बेवकूफ़ हैं तो मैं भी आपके जैसे ही हूँ, मैं कोई इतने आला अरफा बातें नहीं कर रहा हूँ, आपके जैसे ही कर रहा हूँ। नहीं, वो आप यकीनन आला अरफा बातें कर रहे हैं। जिस डिटेल से आपने बताया, मैं झटके हिसाब से उसमें अगर लूँ ना तो एक सियासी सा जुमला जो बहुत सालों से मैं सुन रहा हूँ,
और वो आज उसका मुझे मतलब समझ लगा। वो जो आपने अभी फरमाया कि डरना नहीं है, घबराना नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है, बिल्कुल सर। ये है वो कॉन्फिडेंस जो आपको, आपका मैं इसकी एक इजी एग्जांपल दूं ना आपको। अगर एक अभी 18 साल का 19 साल का लड़का होगा जो आपका शो देखता होगा, और अगर उससे मिलना है हसन निसार से, हसन मुराद से, तो वो अगर ऑफिस के बाहर भी आएगा, पता नहीं क्या सोच रहा होगा अंदर जाके, की होएगा, कौन होगा, कैसा होगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए कि मैंने भाई हसन मुराद से मिलना है जाके। सही है। मैं ये अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। हो सकता है आजकल का बच्चा इतना कॉन्फिडेंट हो कि वो आके आपसे किसी भी हवाले से बात कर ले। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अच्छा, मेरे साथ ये होता था। अच्छा, कार दे विच जिहड़ी घरेलू हमारी लाइफ होती है जैसे, उसमें आप हंस क्यों रहे? सबकी आपने बोला घरेलू लाइफ में क्या? अच्छा, यानी कि उसमें कोई वो विलन या एक्टर या आर्टिस्ट का एटीट्यूड, जैसे लोग आगे पीछे मगर में नहीं, बिल्कुल नहीं। वेरी सेटिस्फाइड फैमिली, फुल मेरे वर्गे, बिल्कुल सर। और नॉर्मली हमारे जैसे ही होते हैं और वही सही होते हैं। वो जो कहते हैं ना कि मुझे लगता है आप हमारे जैसे ही, जैसे जर्नल है तो ऐसे ही हूँ। अच्छी सी लाइफ है, अच्छी सी बेगम है मेरी, 3 बच्चे हैं मेरे, और सुकून की ज़िंदगी है। और मेरी कड़ी क्लब चिप्स बेच दी है, मेरी भी अच्छी है, मनोगे ना कि वो भी अच्छी ही है। हाँ, मैं भी यही किया है, हमारे जैसी। हमारी भाभी तो अच्छा बच्चे माशाल्लाह। मेरे 3 बच्चे, 1 बेटी है, 2 बेटे हैं मेरे। बच्चे, मैं फ़ोन पे आप जब कॉर्नर पे जाके या बीच में बैठे बात करते हैं तो आपकी मोहब्बत से लग रहा होता है। आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत बच्चे सभी करते हैं उनके मन में। अच्छा, सुविधा भाभी से डरते हैं या नहीं डरते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं डरता। एहतराम करते हैं? बहुत ज़्यादा। इज्जत करते हैं? बहुत ज़्यादा, बहुत प्यार, एहतराम बहुत ज़्यादा। वो भी आपको देती हैं? बिल्कुल। वो बहुत ज़्यादा देती हैं, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा देती हैं, बहुत ज़्यादा देती हैं।